ईश्वर बनाए आपके ऐश्वर्य प्रताप को। महाराज आइए, वन में राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। राम लक्ष्मण आए हुए हैं। हाँ ठीक है, मैं उनसे मिलने चलता हूँ। ठीक है। ऐसे दो निशानियों पाई मन त्रिये केवल बुलाई। फिर मैं करता प्रणाम आपको। खुश रहो भैया निषाद राज। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके और मेरे नगर को चलिए। हे भैया निषाद राज, आइए प्रभु। देखिए हम और आप एक ही गुरुकुल में विद्या अर्पण की है। आप मेरे परम सखा हैं, लेकिन मैं आपके पुर को नहीं जा सकता, आपके नगर को नहीं जा सकता। मुझे मेरे माता और पिताजी ने वन में रहने की आज्ञा दी है। मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहूंगा। तब निषाद राज जब भगवान श्री राम नगर में जाने का इनकार कर देते हैं तो एक दूसरा उपाय सोचते हैं। एक वृक्ष था, शीशम का, बड़ा अच्छा आश्रम था, सुहावना, और वहां ले जाते हैं। वहां भगवान को ठहराते हैं। रघुनाथ ठाम दिखावा कै राम सब भांति सुहावा। देखिए, एक सुंदर स्थान है, आपको मैं उस जगह पर ले चलता हूँ। ठीक है भैया, चलिए। देखिए प्रभु, यही स्थान है। ठीक है भैया, ये तो बहुत सुंदर स्थान है। यहीं पर हम कुछ समय बिताएंगे। ठीक है प्रभु। सिया समंत भ्राता सहित कंदमूल फल खा सहन की रघुवंश मन पाए परो पट भाई। कुछ समय के लिए शयन करते हैं। प्रातः काल हो जाता है, और जब प्रातः काल हो जाता है स्नान ध्यान से निवृत्त होकर किस प्रकार और बट वृक्ष का दूध मंगाएंगे, फिर उससे जटाएं बनाएंगे। सुमंत मंत्री देखकर बड़ा दुखी होंगे। सकल सोच कर राम नहावा सुच सुजान बट चीर मंगावा। भैया लक्ष्मण, देखिए आप वन में जाइए और बट वृक्ष का दूध लेकर के आइए। जैसे प्रभु की आज्ञा। क्योंकि वन में हमें साधुओं के भेष में रहना है और हमें बट वृक्ष के दूध से अपने बाल उत्पन्न करने हैं, लंबी लंबी जटाएं बनानी है। जैसे प्रभु की आज्ञा। भैया लक्ष्मण, लीजिए इस दूध के लिए आप भी जटा बनाए और हम भी बनाते हैं। अनुज सहती सिर जटा बनाए। अनुज सहती सिर जटा बनाए। एक समुद्र में जल छाए। एक समुद्र में जल छाए।
भैया सुमंत, आप मेरे पिता के परम सखा, परम मित्र हैं, परम मंत्री हैं। हमें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आज्ञा मिली है। हम 14 वर्ष बिताकर ही वापस जाएंगे। ये हम अपनी जटाएं बना रहे हैं। हे प्रभु, ये आपका श्रृंगार सजा है, ये आप मुझ पर नहीं देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ है सन्मुख तैयार। हे प्रभु, कहो भैया, ये आप वापस अवध के लिए चले। नहीं भैया, रथ आपके लिए मैंने तैयार कर लिया है। रथ में बैठकर आप अवध के लिए वापसी चले। ये मुझ पर देखा नहीं जाता। प्रभु बोले बात बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह आंसू। भैया मैं अपनी माता और पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं अवधपुरी के वापस नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, नहीं जाओगे तो जैसी आपकी आज्ञा हो। मंत्री सुमंत कहने लगे प्रभु आप नहीं जा सकते तो बेटी सीता को ही वापस कर दिया जाए। हे प्रभु, अगर आप नहीं जाएं अवध के लिए वापस तो सीता के लिए वापस कर दो, उन्हें मैं वापस अवधपुरी ले जाऊंगा। भैया सुमंत, आप श्री जानकी जी से पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। हे सीते, कहिए आप अवधपुरी के लिए मेरे साथ वापसी चलें, आप वन के लिए नहीं जाएं। मैं नहीं जा सकती, मैं अपने स्वामी के साथ जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। इतने में बोले लखन जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए तातीस राम राघव को भी सुनाओ। तुम माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन होंगे पाएंगे। क्षण मात्र भी अपने दिल में उनको ना भूलेंगे हम। भैया आप जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जा सकते हैं। ठीक है महाराज। सुमंत के देने माता के वैसे घी के दिया जलाए वो, हम काटे थे तो निकल गए जिसका टकराए। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे बेमेहतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसी के आभारी हैं। जाइए आप जाएं, हम भगवान के साथ जाएंगे 14 वर्षों के लिए। मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बहन, बोले मंत्री राज से रघुपति करना। कहिए प्रभु। जो भ्राताश्री ने माता जी के कड़वे वचन कहे हैं, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना। तुम सौगंध तुम्हें वहां पहुंच केवल इतना कह देना। तुम माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन होंगे। भैया हाँ भैया ने जो माता के लिए कड़वे वचन कहे हैं उनको अपने दिल में मत रखना। ठीक है प्रभु, ऐसी आज्ञा आपने। मंत्री प्रेम के वशीभूत होकर वापस होते हैं। भैया साधराज, कहिए प्रभु। आपके इस स्थान पर रहते रहते हमें कई दिन बीत चुके हैं। साधु संतों का एक जगह रहना ठीक नहीं होता है।
जैसे गंगा का जल भी एक जगह नहीं ठहरता है, उसी प्रकार साधु संत भी एक जगह नहीं ठहरते हैं। आपको इस वन का मार्ग याद है, विदित है? हमें आगे का मार्गदर्शन कराइए। सुबह